प्यारे दोस्तों, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर की वो जानकारी दूंगा जो तुम्हें आज तक नहीं थी। तुम बीमार हो या स्वस्थ, तुम्हारे लिए ये बहुत काम आएगी। तुम सबके शरीर में एक ऐसी ताकत है जिससे तुम हर बीमारी का सामना कर सकते हो, हर बीमारी से लड़ सकते हो और हर बीमारी को ठीक कर सकते हो बिना किसी खर्च के। बिना किसी खर्च के। सही सुना आपने भाई, तुम्हारा एक पैसा खर्च नहीं होगा और बीमारी भी ठीक हो जाएगी। बड़ी अजीब बात है ना, पर यह सच है। इसका पता 2016 में योशिनोरी ओहसुमी ने लगाया था। ये एक बड़े शरीर क्रिया विज्ञानी हैं और उन्होंने जो पद्धति हमें बताई उसे ऑटोफेगी कहते हैं। इस पद्धति में हमारा शरीर खुद बीमारी को खा जाता है और हम ठीक हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं, जानवर जब बीमार होते हैं तो वो खाना खाना बंद कर देते हैं और जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं होते तब तक वो बिना खाए रहते हैं। इस पद्धति को उपवास पद्धति कहा जाता है। बड़े दुख की बात है कि इस पद्धति को सालों पहले हमारे संत महात्मा ने हमें बता दी थी, पर हमने उस पर गौर नहीं किया। आज जबकि उसकी खोज की जाती है तब पता चलता है। हम जानते हैं कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हम भोजन से ग्रहण करते हैं। योशिनोरी ओहसुमी के अनुसार ये ऊर्जा जब हमें भोजन से नहीं मिलती, यानी हम उपवास करते हैं, तब क्या होता है कि हमारे शरीर में जो बेकार की चीजें हैं, जो बेकार के सेल है, उनको खाना शुरू कर देता है हमारा शरीर। जिसमें बीमारियां होती है, जिसमें टैनिन कैफीन होते हैं, उसको खाना शुरू कर देता है। जिसमें डायबिटीज वगैरह और दूसरी बीमारियों को फैलाने की होती है तो उसको खत्म करने की कोशिश करता है, जिससे डायबिटीज फैले नहीं हमारे शरीर में। जिस कैंसर सुना है आपने, आज बहुत भयंकर बीमारी मानी जाती है, उस कैंसर के सेल को भी खाने की क्षमता रखता है ये उपवास। हमारे पूर्वज कितने समझदार थे कि अलग अलग दिन अलग अलग टाइम पे व्रत करते रहते, उपवास करते रहते थे, उसके कारण से वो स्वस्थ रहते थे। हमने उपवास करना बंद कर दिया। हम बच्चों को भी पता क्या ज्ञान देते हैं, अरे खाएगा नहीं तो बीमार हो जाएगा। आपकी इच्छा है जो उपवास करो। सप्ताह में अलग अलग दिन होते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग तरह से उपवास रखे जाते हैं। सोमवार को शंकर भगवान का व्रत होता है, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत होता है, बुधवार को गणेश जी का व्रत होता है, बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को बृहस्पति जी का व्रत होता है, शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत होता है, शनिवार को शनिदेव का व्रत होता है, इतवार को अपनी तरफ से छुट्टी भी रख सकते हो। अगर किसी को कोई भी बीमारी है, अगर वो सप्ताह में एक दिन भी अगर उपवास करता है तो उस बीमारी को काफी हद तक कम कर सकता है। अब उपवास किस तरह से किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम व्रत और उपवास किस तरह से करते हैं जरा देखो। कुछ लोग सावे की खिचड़ी बनाते हैं, साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं, कुछ लोग फल फ्रूट वगैरह खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कुछ नहीं लेते हैं, नींबू की शिकंजी वगैरह लेते हैं, और कुछ है जो पूरी तरह से निराहार रह के सिर्फ पानी पीते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं। बीमारी जितनी ज्यादा होगी उसके हिसाब से हमें कम से कम खाना है, बस ये ध्यान रखना है। शरीर को अगर हम ज्यादा कुछ ठूस देंगे तो वो ठीक कैसे होगा। अगर हमारे शरीर का इलाज हमें करना है तो
तो हमें उसे थोड़ा सा भूखा रखना होगा, जिससे वो क्या करेगा कि आपके जो बीमारी के सेल है उसको खत्म करना शुरू कर देगा। अगर बीमारी बड़ी है तो आप निराहार भी रह सकते हो, और अगर आपकी बीमारी ज्यादा खतरनाक नहीं है तो आप ऐसा करो कि हल्का फुल्का नाश्ता ले लो और एक टाइम बिना खाए रह लो, ठीक हो जाओगे। पूरी तरह से निराहार अगर आप रहते हो तो बीमारी जल्दी ठीक होती है। अगर आपसे ऐसा नहीं हो तो हल्का फुल्का नाश्ता कर लो, फ्रूट ले लो, साबूदाने या सावे की खिचड़ी बना लो। अगर आप नींबू की शिकंजी दिन भर लेते हो तो हमारे शरीर को एक वीकनेस महसूस नहीं होगी, कमजोरी महसूस नहीं होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, पर अगर अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लो, इससे मुझे एक बड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मेरी वीडियो तुरंत जैसे ही मैं बनाऊंगा आप तक पहुंच जाएगी। सब्सक्राइब 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 कर दो, सब्सक्राइब, लाइक करो और शेयर करो। अरे लाइक करो और शेयर करो।